Hello everyone, so this is your Divya ma'am from your MEPL and this video is very important and a must watch video for all the CS executive examinees, my students who are going to appear for this June 23 term. तो मैं आपको बता दूं बच्चों, ये वीडियो देखने के पहले फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए और दिखा दीजिए आपको MEPL से कितना प्यार है एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अब मैं आपको विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बताऊंगी क्या मास्टर स्ट्रेटेजी है। आखिरी 2 महीने बचे हैं, ये मास्टर स्ट्रेटेजी आपका नैया डेफिनेटली पार लगा देगा अगर आप पूरे शिद्दत से, पूरे ऑनेस्टी के संग, पूरे कॉन्फिडेंस के संग पढ़ाई करोगे एंड याद रखोगे अगर कि MEPL आपके संग है आखिरी दम तक। तो MEPL पे भरोसा रखना है, पेशेंस रखना है, पढ़ाई करना है और डेफिनेटली यू आर गोइंग टू कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स एंड मेक अस प्राउड ऑफ योर रिजल्ट्स। फर्स्ट 5 डेज स्टार्टिंग विद JIGL। तो JIGL जैसा कि आपको पता है कि मतलब आप JIGL के बादशाह हो क्योंकि पढ़ाया ही है बादशाह ने भाई, मोहित सर, समझ में आ रहा है। तो JIGL में आपका पूरा कमांड है अच्छे से। स्टार्ट विद द इजी टॉपिक्स, लगभग 60% कंप्लीट करना है पहले 5 दिन में और उसके संग आपको कंपनी लॉ का 40% कवर करना है। कंपनी लॉ में भी इजी टॉपिक से स्टार्ट करो। तो लॉ तो आपके खून में बसा दिया है सर ने, आपको उसको लेगेसी को कंटिन्यू करना है। उसके संग मैं आपको बता दूं कि जो टैक्स है ना, टैक्स वो डेली प्रैक्टिस करना है। टैक्स से बच्चे घबराते हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि ये जो मैंने 2 मंथ का स्ट्रेटेजी बनाया है, अप्रोक्सीमेटली 2 महीने का स्ट्रेटेजी, इसमें डेली आपको टैक्स गार्ड बांध लो कि डेली टैक्स को हमें 2 घंटा तो प्रैक्टिस करना ही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट 5 डेज में सिक्योरिटी लॉ हम लोग सब्जेक्ट्स का जो है मिक्स मैच करके पढ़ाई करेंगे, लेकिन ये इंश्योर करेंगे कि जब भी एक सब्जेक्ट को पकड़ा है तो कम से कम उसका 40 to 50% कंप्लीट करके नेक्स्ट सब्जेक्ट को हाथ लगाएंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। और एक दिन में कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स टू बी डन इज एटलीस्ट 2। बिना 2 सब्जेक्ट किए बहुत मोनोटोनस होने वाला है। तो ये इंश्योर करना कि 2 से 3 सब्जेक्ट का टारगेट लेना है एक दिन में और तब तक वो सब्जेक्ट को नहीं छोड़ना है जब तक हम लोग उसका 40-50% कवर नहीं कर लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट 5 डेज में आपको सिक्योरिटी लॉ, कंपनी लॉ पूरा नक्की कर देना, कंप्लीट कर देना है। फिर उसके संग आपको टैक्स प्रैक्टिस करना है, वो तो डेली ही मैंने रखा है। फिर नेक्स्ट 5 डेज JIGL जो आपका रिमेनिंग पोर्शन था वो खत्म करना है। टैक्स भी आपको जो है करना है कंप्लीट, JIGL उसके संग टैक्सेशन करना है। और अब आपका प्रैक्टिकल पेपर जो कि कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो आपको ग्रिप पे लाना है, 50% उसका रिवीजन करना है। फिर नेक्स्ट 2 डेज मैंने रखा है क्या चीज के लिए बताओ, राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। मैं आपको बता दूं, लॉ का पेपर हो चाहे अकाउंट्स का प्रैक्टिस पेपर हो, अकाउंट्स के पेपर में भी आपको जो है कम से कम एंट्री वगैरह लिख कर कैलकुलेटर में सॉल्व कर करके प्रैक्टिस करना है, नहीं तो एग्जाम्स में आप टिक नहीं कर पाओगे। और मैं आपको बता दूं JIGL, कंपनी लॉ ये सब बिना लिखे आप एग्जाम्स में फेच नहीं कर पाओगे मार्क्स। एटलीस्ट इंश्योर करना कि 3 सेट ऑफ पेपर जो आपके प्रीवियस टर्म में आए हैं या फिर जो इंस्टीट्यूट हमारा रिलीज करता है, ठीक है, वो सारे के सारे मॉक्स वगैरह हमें सॉल्व करने, कम से कम सब मिलाकर 3 पेपर लिख कर प्रैक्टिस करना है टाइम मैनेजमेंट करने के साथ। 3 पेपर मिनिमम मैंने बोला, 5 करोगे तो और बेहतर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट 5 डेज आपको पूरा का पूरा SLCM का बेड़ा जो आपने चालू कर दिया था पहले वो नक्की करना है। टैक्स तो डेली रूटीन में आ ही रहा है। कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी जो 50% आपने पहले कंप्लीट कर दिया था अब उसको पूरा 100% कंप्लीट करना है। फिर नेक्स्ट 2 डेज में आपको SLCM और जो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसको पूरा का पूरा लिख कर रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करके, रिटन प्रैक्टिस, ठीक है। फिर नेक्स्ट 5 डेज आपको EBCL करना है और आपका ये जो पेपर है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर SBEC वो आपको करना है। टैक्स मैंने डेली ही रखा है। फिर नेक्स्ट 5 डेज आप अगेन एक प्रैक्टिकल पेपर उठाओगे, FM टैक्स उसके संग प्रैक्टिस करना है और उसके संग आपको SM भी करना है। SM बहुत ही ईजी है, आपको मजा आ रहा होगा मेरे संग SM का क्लासेस करके, ठीक है। तो SM तो आप टेंशन लो ही मत, जो मेरा कॉपी का नोट्स है उससे आप आराम से रिविजन कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं आएगा। तो फटाफट SM को भी आप नक्की कर देना इस 5 दिन में पूरा सिलेबस। फिर नेक्स्ट 5 डेज आपको EBCL का रिमेनिंग पोर्शन कंप्लीट करना है, टैक्स 2 घंटा डेली करना है और साथ में FM जो आपने यहाँ चालू कर दिया था वो अभी करके नक्की करना है। फिर नेक्स्ट 5 डेज में आपको जो SBEC का रिमेनिंग पार्ट्स बचा है वो कंप्लीट करके नक्की करना है। फिर नेक्स्ट 5 डेज क्योंकि टैक्स बहुत ह्यूमंगस है तो जो थोड़ा पोर्शन आप डेली कर रहे थे, बल्क चंक में आप एक संग यहाँ पे टैक्स प्रैक्टिस करोगे। टैक्स को पूरा मैंने फ्लो मेंटेन किया स्टार्ट से एंड तक क्योंकि टैक्स इतना वास्ट है और उसका जो ग्रिप है हमें स्ट्रॉन्ग रखना है। फिर लास्ट 2 डेज में आपको नेक्स्ट 2 डेज में प्रैक्टिस करना है, राइटिंग प्रैक्टिस लिख कर जो रिमेनिंग पेपर्स है उसके, ठीक है। फिर लास्ट 5 to 6 डेज आपको पूरा का पूरा JIGL का रिवीजन करना ही है क्योंकि आपके सबसे पहला एग्जाम JIGL का ही है और वैसे भी JIGL आपने बहुत पहले चालू कर दिया था, तो अब लास्ट जो 5 से 6 दिन बचेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ JIGL के ऊपर ही फोकस करना है। तो ये मास्टर स्ट्रेटेजी था आपके CS एग्जीक्यूटिव के लिए और आप डेफिनेटली क्लियर करोगे। और आपको इसके संग मैं आपको बता दूं, आपको बहुत ज्यादा डिटरमाइंड रहना है और ये सारे की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। वो की पॉइंट्स क्या है मैम, फटाफट हमें बता दीजिए। आपको सारे के सारे हमारे मैराथन जो भी आएंगे, MTP RTP सब सॉल्व करना है। यू डू नॉट हैव टू पैनिक, यू हैव टू स्टडी वेरी हार्ड।
इंश्योर करो कम से कम 5-6 घंटा का नींद पूरा हो, क्योंकि नहीं तो दिमाग जो है स्ट्रेस में चलता नहीं है एग्जाम्स के पहले, तो नींद भी बहुत ज़रूरी है। थ्योरी आपको अच्छे से करना ही है, और राइटिंग प्रैक्टिसेस मस्ट, स्टे हाइड्रेटेड एंड सबसे ज़्यादा स्टे पॉजिटिव। जितना पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिविटी बोलोगे, तो उतना ज़्यादा आपके संग लाइफ में पॉजिटिव होगा। जस्ट कीप ऑन सेइंग, जब भी पैनिक हो, जब भी नर्वस हो, कीप ऑन सेइंग यस आई विल डू इट, यस आई विल डू इट। और जो भी आपके मास्टर अकाउंट्स में, एफएम में मास्टर सम्स आपको लगते हैं, जिसमें क्योंकि एग्जाम्स के पहले सारे सम्स को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, तो मास्टर सम्स मार्क करके रखिए और उसको रिवाइज करिए एंड डेफिनेटली गोइंग टू क्लियर इट आउट। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड MEPL आपके संग है, आपको बस पेशेंस रखना है, MEPL पे अपना कॉन्फिडेंस दिखाना है। MEPL ने जो जिम्मा लिया है बच्चों को पढ़ाने का, जो विजन है हमारे मोहित सर का, वो हम लोग मिलकर पूरा करेंगे। आपको बस हिम्मत नहीं हारना है, भरोसा रखना है, और पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। पढ़ाई हमें कंटिन्यू करते रहना है ना, पढ़ाई बहुत मेहनत से करना है। मैं दिव्या मैम आपके संग जो है हमेशा जुड़ी रहूंगी, और आपको कोई टेंशन आने को नहीं दूंगी। एंड देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन। एंड यू नो ऑलवेज दैट इज आवर टैगलाइन, MEPL is our responsibility, students is our responsibility, student study is our responsibility, and we are going to cater it by giving you the best quality education. So please trust us and do subscribe our channel, and do not forget to press the bell icon. Bye bye, take care, lots of love.